हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस टॉपिक में हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है हमारा आई इफ़ेक्ट, फिर हमने आई इफ़ेक्ट के बारे में बात की थी। ये दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि ये जो आई इफ़ेक्ट है ये कैसे किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऑपरेट करता है। तो आई इफ़ेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी कार्बन से ऐसा एक एटम जुड़ जाए जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा नेगेटिव एटम जो होगा वो क्या करेगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इनकी तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो चार्जेस यहाँ बन रहे हैं, यानी कि किसी भी बॉन्ड में ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चार्ज का क्रिएशन हो रहा है, तो ऐसा जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। और इसी पोलर बॉन्ड के कारण यहाँ क्या हो रहा है, आई इफ़ेक्ट जनरेट हो रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा था, इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहा था। फिर हमने देखा था कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट दो टाइप का था, प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट। इनमें हमने ग्रुप्स की बात की थी। प्लस आई वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप। इसको हम EDG भी लिख सकते हैं, EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई ग्रुप वाले जो थे हमारे EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रहने वाले। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग में हमने देखा था कि NF3 पॉजिटिव इसका सबसे ज़्यादा होता है। एक ऑर्डर हमने बनाया था इसमें माइनस आई इफ़ेक्ट के अंदर, NH3 सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद में NH3 होता है, इसके बाद में NO2, CN, COOH, F, Cl, Br, I, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, OH से पहले आ जाएगा हमारा एस्टर, COOR, देन OH एंड एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद में एरिल ग्रुप एंड लास्ट में हमारा जाता है एल्कीन। ये एक सिंपल सा ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने ऑर्डर बनाया है ये ऑर्डर कौन सा है, माइनस आई ग्रुप्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी घटता हुआ क्रम है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में हम ग्रुप में देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल का माइनस आई इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये इनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये क्या है, इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो होता है नाइट्रोजन फैमिली में पॉजिटिव नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा नेगेटिव आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन जो है sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर स्ट्रेंथ का ऑर्डर। माइनस आई जो इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp की होती है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसकी बेसिस पर अगर हमसे पूछे कि एक नाइट्रोजन sp है, एक नाइट्रोजन sp2 है और एक नाइट्रोजन sp3 है, तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव एटम होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रोजन sp। इसी टाइप से कार्बन भी होता है, कार्बन sp, कार्बन sp2 और कार्बन sp3। तो ये होता है कार्बन के केसेस में, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन की। क्यों होती है, क्यों sp हाइब्रिडाइज जो एटम होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका रीज़न होता है परसेंटेज s करेक्टर।
परसेंटेज एस करेक्टर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होते हैं sp में 50%, इसीलिए इसका नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा नेगेटिव एटम क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये था हमारे प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स, ये इनका ऑर्डर है। और प्लस आई में मैंने आपको बताया था एल्किल ग्रुप जो है, जिनमें हमने ऑर्डर भी क्रिएट किया था कौन से एल्किल का ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो ये तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में। आज हम इसी आई इफेक्ट की बात करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस की, यानी कि इस आई इफेक्ट को हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, application of eye effect, application of eye effect। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन करेंगे आई इफेक्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का स्थायित्व, कार्बोकैटायन का स्थायित्व, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। अब कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है, द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। अब ये जो कार्बोकैटायन है, R3, इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। कार्बोकैटायन में क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। इसी वैकेंट p ऑर्बिटल के कारण इस कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा जो कार्बन होगा जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है, ये है क्या, एक तो ट्राई एंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये ट्राई एंगुलर प्लेनर, ओके। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओके, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है, किसी भी रिएक्शन की ड्यूरिंग बनता है ये। ओके, जब हमने स्टार्टिंग में हमने बात की थी ना, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने देखा था कि एक सबस्ट्रेट था, उस पर रिएजेंट अटैक करता है, तो प्रोडक्ट से पहले एक ऐसी स्पीसीज बनती है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, जिसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल b होगा। ओके, शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ओके, तो ये है हमारा कार्बोकैटायन। अब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे और इसमें आई इफेक्ट कैसे अपना रोल प्ले करेगा, यानी आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिफर होती है, चेंज होती है। तो एग्जाम्पल से अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव,
CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ एक कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास में एक और मैथिल ग्रुप है, और हमने मैथिल ग्रुप को किस में पढ़ा था, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं। और यहाँ पे देखो दो कार्बन है, एथिल है, यानी इनका जो प्लस आई है वो क्या है, बढ़ गया। इस प्लस आई की कंपैरिजन में इसका प्लस आई क्या है, एक ज़्यादा है। यहाँ तो एक कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, दो कार्बन। तो मैंने प्लस आई में बताया था जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस आई ग्रुप भी बढ़ता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो ये होगा, यानी ये जो मैंने ऑर्डर बनाया है ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये थर्ड वाला होगा, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। बिकॉज इसका जो आई इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर देखो आई इफेक्ट बस इतना ही लग रहा था, और यहाँ कोई आई इफेक्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ कोई कार्बन चेन है ही नहीं, बस एक कार्बन है जो पॉजिटिव वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसमें और बढ़ गया, और कार्बन आएंगे तो और बढ़ जाएंगे। तो आई इफेक्ट के बढ़ने से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्यों इनकी स्टेबिलिटी बढ़ी, आई इफेक्ट प्लस आई ग्रुप के प्रेजेंट होने से इनका जो स्टेबिलिटी है वो क्यों बढ़ा। इसका रीजन ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिवर्स ऑफ प्लस आई ग्रुप्स, प्लस आई ग्रुप्स, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा, पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, मात्रा, एवरेज मात्रा, वो क्या होगी, प्लस आई ग्रुप के रिवर्स होगी। यानी प्लस आई ग्रुप बढ़ता रहेगा तो चार्ज की जो मात्रा है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि प्लस आई बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, घटेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे कम होगा, यहाँ देखिए। अब प्लस आई जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हमने बात की थी ना कि ये जो पॉजिटिव कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाता है। इसकी कमी को मैं कम करूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। चार्ज अगर कम हो जाएगा तो देखिए इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटली बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ एक देने वाला ग्रुप है, यहाँ देखो और बढ़ गए प्लस आई, तो प्लस आई बढ़ने से इनका चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस आधार पे अपन एक रूल बना सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स एंड इन रिवर्स ऑफ माइनस आई ग्रुप्स। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, जबकि प्लस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू हो जाएगा। ये पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, तो और अगर इससे लेने वाला जुड़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि प्लस आई ग्रुप्स increase stability of C प्लस। प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। चलो अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें।
देखिए एग्जाम्पल 2 से लेते हैं अपन। CH3CH2 पॉजिटिव, तो यहां से भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं भाई कि इन तीनों ही कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो वही प्लस आई ग्रुप की वाली बात है। यहां देखो प्लस आई ग्रुप 1 है, ओके, यहां देखो प्लस आई ग्रुप 2 है, और यहां पे देखिए प्लस आई ग्रुप 3 है, ये प्लस आई 3 है। तो यहां एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, केवल एक ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने से थोड़ा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां देखिए 2 प्लस आई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और चार्ज कम होगा। यहां देखिए 3 प्लस आई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका चार्ज और कम हो जाएगा। यहां तो 3 चार्ज कम हो रहा है, यहां कितना चार्ज कम हो रहा है, यहां 2 चार्ज कम हो रहा है, यहां कितना चार्ज कम हो रहा है, केवल 1 चार्ज कम हो रहा है। यानी कि इसका जो प्लस आवेश है वो जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। साथ ही में देखो प्लस आई समूह बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये 3 नंबर वाला जो कार्बोकेटाइन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनका अगर हम ऑर्डर बनाएं तो ये ऑर्डर इसका रहता है। थर्ड वाला जो कार्बोकेटाइन है ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, आपको दिख रहा होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बिकॉज 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो जैसे जैसे कार्बन की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक तो देखिए कार्बन से, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पॉजिटिव चार्ज यहां पे, अब इन तीनों में, तीनों कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो कितनी डिग्री है, 3 डिग्री, ये कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, ये कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन थर्ड वाला होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई इसी पे लागू होता है। ओके, तो जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ते हैं, प्लस आई जो पावर है वो बढ़ती है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ती जाती है। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये देखिए, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा। यानी कि कार्बोकेटाइन में अगर आपसे डिग्री दी हुई है, आपके सामने जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल अगर कार्बन की डिग्री बदल रही है, डिग्री चेंज हो रही है, तो आपको हमेशा एक ऑर्डर याद रखना है 321, यानी कि 3 2 1। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला होगा। ओके, दूसरी एप्लीकेशन बात करें हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का मतलब C पे माइनस चार्ज। अब C पे माइनस चार्ज का है देखो
ये है हमारा कार्बेनाइन। कार्बेनाइन में क्या होता है, एक फील्ड p ऑर्बिटल होता है, फील्ड p ऑर्बिटल, फील्ड p ऑर्बिटल। इस फील्ड p ऑर्बिटल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसी इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन जो होगा वो हमारा क्या होगा, कार्ब एनाइन होगा। तो कार्ब एनाइन में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, स्ट्रक्चर होगी इसकी पिरामिडल। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। पॉजिटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन कमी था, डेफिशिएंट था, लेकिन यहाँ तो देखो फील्ड p ऑर्बिटल है, वहाँ वैकेंट था, तो फील्ड होने के कारण इसमें देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसमें माइनस चार्ज है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, एक इंटरमीडिएट है, ये भी क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट होने के कारण ये भी क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि इसकी जो लाइफ टाइम है, इसका जो जीवन काल है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये है हमारा कार्बेनाइन। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं अपन। फर्स्ट CH3CH2 माइनस, CH2 माइनस एंड एक मैंने फ्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया मैंने। CH2 माइनस, ये 2F लगा दिए, CH2 माइनस, या मैंने 3F लगा दिए। अब इन तीनों में इनका जो स्टेबिलिटी है वो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ क्या किया है, -I ग्रुप को लगाया है। फ्लोरीन एक -I ग्रुप होता है, यहाँ एक -I है, यहाँ 2 -I है, यहाँ पे 3 -I है। और -I ग्रुप्स जो होते हैं, -I ग्रुप ये जो होंगे ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। अब यहाँ से फ्लोरीन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने पर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने से यहाँ से ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होने लग जाएंगे, इस साइड में। इधर देखो 2 फ्लोरीन है, तो ये इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 3 फ्लोरीन है, तो यहाँ और चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे -I की नंबर बढ़ती जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्ब एनाइन का, ये उस नेगेटिव I की तरफ चलने लगेंगे, यानी यहाँ का जो चार्ज है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपन इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I ग्रुप के, और रिवर्स होता है +I ग्रुप्स के, यानी कि -I ग्रुप जो होता है, -I ग्रुप डिक्रीज करता है नेगेटिव चार्ज को, जबकि +I ग्रुप जो होता है ये इंक्रीज करता है नेगेटिव चार्ज को। चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्लोगन होता है, एक नारा होता है, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एनर्जी किससे बढ़ती है, चार्ज से बढ़ती है। चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो -I ग्रुप क्या करेंगे, चार्ज को घटाएंगे। तो यहाँ देखो -I ग्रुप ही तो लगे हुए हैं, और ये -I कर क्या रहे हैं, इसके चार्ज को कम कर रहे हैं, और जितना चार्ज कम होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा होगा, ये वाला होगा, इंक्रीजिंग। ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग, सबसे ज़्यादा स्टेबल।
इन तीनों कंपाउंड में, इन चारों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है ये, क्योंकि यहाँ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई। CH3 कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई होता है, ये प्लस आई है। अब ये प्लस आई है तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ देख लो, पॉजिटिव ग्रुप चार्ज इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज। ओके, यानी कि CH2 माइनस पर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप जुड़ जाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ जाएं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो ये है हमारा कार्बेनाइन, इस पर हमने कौन सा ग्रुप जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जोड़ा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है, माइनस आई। और एक कार्बेनाइन हमने लिया और इस पर हमने ग्रुप जोड़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। तो स्टेबिलिटी में क्या आएगा फर्क इनमें, इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, इसमें स्टेबिलिटी घटेगी। तो ग्रुप की बेसिस पर, माइनस आई और प्लस आई की बेसिस पर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसमें। यहाँ देखिए मैंने दो माइनस आई ग्रुप लिए हैं, यहाँ पे तो मैंने लिया है फ्लोरीन, ये जो ग्रुप लिया मैंने फ्लोरीन, और यहाँ पे मैंने ग्रुप लिया है नाइट्रो NO2। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो दोनों ही क्या है, माइनस आई है, तो दोनों ही माइनस आई है, तो इन दोनों में स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ का मैंने बताया था ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, NO2 की, यानी ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, NO2। तो NO2 अगर ज़्यादा पावरफुल है तो स्टेबल कौन होना चाहिए, ज़्यादा ये होना चाहिए स्टेबल, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, ज़्यादा स्टेबल जो है वो ये है। ऐसा क्यों है, NO2 की जब स्ट्रेंथ ज़्यादा है फिर भी NO2 वाला कार्बेनाइन कम स्टेबल है, जबकि फ्लोरीन वाला कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए एक रूल होता है जो आपको ध्यान में रखना है, DNS। DNS का मतलब होता है, D का मतलब डिस्टेंस, N का मतलब होता है नंबर, और S का मतलब होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब पावर, उसकी पावर कितनी है, तो जितनी ज़्यादा पावर होती है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये होता है हमारा ऑर्डर, ये ऑर्डर मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया है। ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग, यानी सबसे ज़्यादा कौन डोमिनेंट रहता है, प्रभावी कौन रहता है, डिस्टेंस, उसके बाद में प्रभावी कौन रहती है, नंबर, और उसके बाद में होती है स्ट्रेंथ। अगर डिस्टेंस और स्ट्रेंथ दे रखी है तो ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, डिस्टेंस करेगा। तो यहाँ देखो फ्लोरीन इस कार्बेनाइन के पास में है, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, जबकि ये देखो NO2 इसे दूर हो गया। तो जैसी डिस्टेंस बढ़ गई तो माइनस आई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस आई घट जाता है डिस्टेंस बढ़ने से। तो ये तो हमने पहले ही बात की थी, आई इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला कार्बेनाइन होगा। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा रूल रखना है हमें, DNS, डिस्टेंस, नंबर और स्ट्रेंथ। नंबर और स्ट्रेंथ दे दे, जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन और कर लेते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर
2 कार्बन आयनोड लिए हैं, एक में मैंने NO2 जोड़ा है और एक में मैंने 3 फ्लोरीन जोड़े हैं। दोनों की डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों एक एक कार्बन पे। लेकिन नंबर देखो यहाँ पर, नंबर क्या है, सेम नहीं है। एक पे 3 फ्लोरीन है, एक पे 1 नाइट्रोजन है, यानी यहाँ -I कितने हैं, यहाँ -I 3 है, जबकि यहाँ -I कितना है, 1 ही है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें नंबर ज़्यादा होगी। तो नंबर ज़्यादा होगी तो देखो स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है, चाहे स्ट्रेंथ कितने भी हो, नंबर उस पर डोमिनेंट रहेगी, नंबर उस पर ज़्यादा प्रभावी रहेगी। ये होता है DNS रूल। इस रूल के आधार पर हम इनकी स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इनको, बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इन पर, हमसे कंपैरिजन करना पूछते हैं कि कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। आपको एक पेड़ दे दिया जाएगा और उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी एप्लीकेशन बात करते हैं अपन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, देखो ये होता है फ्री रेडिकल। इसमें एक p ऑर्बिटल होता है जो हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। हाफ फील्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला जो कार्बन होगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। इस फ्री रेडिकल में इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। कमी क्यों है भाई, देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, 8 से कम ही होगा। ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट होने के कारण ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर वही वाली बात है जो हमने कार्बोकेटाइन में की थी कि +I ग्रुप्स जो होंगे वो इनकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सेम कार्बोकेटाइन की तरह ही है, +I ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि +I ग्रुप क्या करते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो स्टेबिलिटी of Fr direct proportional to +I group। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3 फ्री रेडिकल है, तो यहां पे देखिए +I ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता है, +I ग्रुप की नंबर बढ़ती है तो नंबर बढ़ने से इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ कोई +I नहीं है, केवल CH3 है। यहाँ पे देखो एक +I है जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे देखो 2 +I है, यहाँ पे देखो 3 +I है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये जो थर्ड वाला कंपाउंड है, यानी 3 डिग्री। ये कितने डिग्री फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, यानी कि इनमें ऑर्डर क्या रहेगा, 1 2 3, ये ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 होगा, जैसे हमने कार्बोकेटाइन में बनाया था 321 का ऑर्डर इसमें रहता है। तो ये है हमारे फ्री रेडिकल। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं।
तो इनमें देखिए सबसे पहले तो इसमें देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये कितने डिग्री है 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा। इसमें देखो ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा 3 डिग्री वाला होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर 2 डिग्री वाला होगा, फिर ये दोनों ही 2 डिग्री के हैं, तो ऐसा करते हैं इसको फर्स्ट डिग्री कर देते हैं, ये 1 डिग्री है। ओके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाला होगा। इसमें देखो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो यहाँ पे तो चेन क्या है 2 कार्बन की है और यहाँ पे देखो चेन कितनी है 3 कार्बन की है। तो मैंने बताया था ना जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, कार्बन चेन बढ़ती है, स्टेबिलिटी भी प्लस आई जो स्ट्रेंथ है, प्लस आई स्ट्रेंथ भी क्या होगी बढ़ेगी। यानी कि चेन बढ़ने से प्लस आई स्ट्रेंथ भी क्या होगी बढ़ेगी। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आज हमने कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो हमने फाइंड आउट की है, उसको हमने निकाला है किसकी बेसिस पे, प्लस आई इफेक्ट की बेसिस पर। तो यही है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और इसी इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ये हमारे 12th में भी है, 11th में भी है और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं हमारे उनमें भी ये रहेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, इनको शेयर करते रहिए और वीडियोस को लाइक करिए और अपने जो मित्र हैं, जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये वीडियोस शेयर करिए और इनको फैलाइए। धन्यवाद।